नमस्कार प्रिय बच्चों। अभी तक हम पाठ्य पुस्तक क्षितिज और कृतिका से पाठ पढ़ रहे थे। अब हम व्याकरण करेंगे। आज हम व्याकरण में एक नया अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। शीर्षक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, पद परिचय। पद परिचय। तो अब हमारे मन में प्रश्न ये उठता है कि हम ये जानें कि पद परिचय होता क्या है। तो पद परिचय का अर्थ जानने से पहले यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि हम ये जानें कि पद वास्तव में है क्या। यह तो हम सभी जानते हैं बच्चों कि शब्द भाषा की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है, और यही शब्द जब वाक्यों में प्रयुक्त हो जाते हैं तो पद कहलाते हैं। कहने का मतलब, शब्द जब वाक्यों में प्रयुक्त होंगे तो वो पद कहलाएंगे। इन पदों के विषय में विस्तार से जानना कि पद है क्या, व्याकरण में इसका परिचय क्या है, यही जो है, अर्थात यह व्याकरणिक परिचय ही पद परिचय कहलाता है। तो पदों का परिचय देने के लिए जिन बातों की आवश्यकता होती है, हम विस्तार के साथ एक एक करके उन्हें हम पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले जो प्रारंभ करने जा रहे हैं, संज्ञा पद का परिचय। बेटा, परीक्षा में आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ आपको एक वाक्य दे दिया जाता है और एक शब्द विशेष को, जिसे हम पद कह रहे हैं, उसे रेखांकित कर दिया जाता है। रेखांकित, अधोरेखांकित कर दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि रेखांकित पद का परिचय दीजिए। तो रेखांकित पद का परिचय देने का तात्पर्य हमें ये बताना है कि व्याकरण की दृष्टि से वह शब्द है क्या, उसका पूरा विश्लेषण हमें प्रस्तुत करना होता है। लगभग 4 नंबर के प्रश्न आपके पद परिचय से आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं। तो आज हम प्रारंभ कर रहे हैं सबसे पहले संज्ञा पद का परिचय। जैसा कि आप सब जानते हैं, संज्ञा क्या होती है? बिल्कुल सही, सबको पता है। कोई बच्चा ऐसा होगा जिसे संज्ञा पद का परिचय या फिर संज्ञा का परिचय प्राप्त नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कहने में ही आपने सुना होगा कि कोई कहे कि तेरी संज्ञा है क्या, अर्थात परिचय क्या है, तेरा नाम क्या है। तो संज्ञा से तात्पर्य व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम है। और आपको ये भी अच्छे से पता है कि संज्ञा जो है उसके 3 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक और भाववाचक। ये आधारभूत चीज़ें हैं आपके व्याकरण की, जो आप दूसरी तीसरी क्लास से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। तो संज्ञा पद के परिचय में जो मुख्य रूप से 5 बातें बताई जाती हैं वो नीचे लिखी हुई हैं आपके, देखिए। और आवश्यक नहीं होता कि 5 ही बातें आप बता पाएँ, 5 ही बातें उसमें डिफाइन हो रही हों, ऐसा नहीं है। कभी कभी 4 बातें भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, लेकिन इससे कम नहीं होती है। तो संज्ञा पद के परिचय में जो चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, आपको सबसे पहले बताना है भेद, कि संज्ञा का भेद क्या है। तो इसमें हमें, जैसे कि भेद में हमें ये जो आप देख रहे हैं भेद में आपको बता देना है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक की संज्ञा का कौन सा प्रकार वहाँ प्रयुक्त हुआ है। फिर आपके अगला जो आ जाता है वो हो जाता है आपका, देखिए, लिंग। लिंग में आपको बताना है कि संज्ञा का वह प्रकार पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। उसके पश्चात आपको बताना होता है वचन, एक वचन या बहुवचन। जब एक के लिए कोई बात प्रयुक्त होती है तो वहाँ एक वचन, जब बहुत सौ के लिए प्रयुक्त होती है तो बहुवचन। इन सब छोटी छोटी चीज़ों से आप भली भांति परिचित हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, सब समझदार हैं, आपने सबने पढ़ रखा है ये सब। उसके पश्चात आता है कारक। हाँ, बिल्कुल सही पहचाना, कारक चिन्ह, जो कि आपने 6ठी क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास में संस्कृत में भी पढ़े हैं और हिंदी में भी पढ़े हैं ना। ये देखिए, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। हम याद भी करते हैं इन कारक चिन्हों को, कर्ता ने कर्म को करण से याद करते हैं आप सब लोग। तो हमें क्या क्या बताना है? भेद, फिर लिंग, फिर वचन, उसके पश्चात कारक, और अंत में बताना होता है संबंध, क्रिया या अन्य शब्दों से उसका क्या संबंध है। ये चीज़ हम इसमें बताएंगे।
तो ये सारी डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दे दी है, पूरा विवरण आपको समझा दिया है कि संज्ञा पद में हमें क्या क्या चीज़ें बतानी हैं। कुछ उदाहरणों के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे बेटा। देखिए, एक उदाहरण लिया मैंने, गीता ने कार्य पूरा किया। अब गीता जो शब्द है, इसके नीचे ये देखिए रेखा खिंची हुई है एक। इस रेखा से ही आपको पूछा जाता है कि रेखांकित पद का परिचय दीजिए। तो गीता का भेद हमने बताया, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सबको पता है। लिंग गीता क्या है? स्त्रीलिंग है, फीमेल। वचन, गीता के साथ और कोई अन्य व्यक्ति का नाम नहीं है तो एक वचन हो गया। कारक, गीता ने कार्य को पूरा किया है, कार्य को पूरा करने वाला कौन है? गीता, तो कर्ता कारक ने आ गया, तो कर्ता ने, कर्ता कारक की विभक्ति भी यहाँ पर प्रयुक्त हो गई है। संबंध में देखिए, क्रिया या अन्य शब्दों से इसका जो संबंध है वो, तो गीता ने हमने क्या बताया? भेद बताया, लिंग बताया, वचन, कारक, संबंध। ऐसे ही देखिए नीचे, सैनिक जो है वीरता से लड़े, वीरता से, तो वीरता क्या है? विशेषण नहीं है बेटा। अगर आप ये सोच रहे हैं वीर से वीरता बना है, तो वीरता यहाँ पे भाववाचक संज्ञा है। भाव आ रहा है ना, वीरता का भाव, तो भेद हम इसमें बताएंगे भाववाचक संज्ञा। लिंग स्त्रीलिंग है, वचन एक वचन है, और कारक कौन सा है? करण कारक। वीरता से, अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि से आया है तो ये तो फिर अपादान भी होगा। नहीं, अपादान कारक में संबंध विच्छेद का भाव होता है और करण कारक में संबंध जुड़ने का भाव होता है। ठीक है, तो यहाँ वीरता से, इसके साथ जुड़ाव हमें महसूस हो रहा है, तो यहाँ होगा करण कारक। तो इस प्रकार से आपको संज्ञा पद का परिचय दे देना है। चाहे संज्ञा का कोई सा भी प्रकार आए, आपको अच्छे से सोच के समझ करके कि व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या जातिवाचक है, और उसके बाद लिंग क्या है, वचन क्या है, कारक कौन सा प्रयुक्त हुआ है, और क्रिया के अन्य शब्दों के साथ उसका जो संबंध है, ये हमें द्योतित करना है। और इस प्रकार हम संज्ञा पद का परिचय दे देंगे। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा।